तो यार कुछ लोग मुझसे बाकी की गर्लफ्रेंड कोजवे के बारे में पूछ रहे होते हैं। ज्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि क्या कोजवे ने बाकी को धोखा दिया, क्या वो मोहम्मद अली के साथ भाग गई। यहाँ तक तो कुछ लोग कोजवे को बेवफा बेवफा भी कह रहे होते हैं। तो यार ये तुम लोगों को कहा भी किसने है? तो यार सिंपल जवाब यही है कि बाकी और कोजवे अभी भी रिलेशन में है। और जस्ट इन केस अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो ये बाकी हानमा सन ऑफ ऑगर सीजन 2 का ट्रेलर के पार्ट 2 में हमें बाकी और कोजवे का सीन दिखाया जाता है। ये नहीं कि वो आपस में रोमांस कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पे कोजवे एक डीप बात करती है। वो यहाँ पे बाकी से बोलती है कि अपना प्यार दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम आपस में रोमांस करें। अब ये बात कोई मैच्योर लड़की ही कह सकती है जिसे अपने लड़के के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो। यहाँ पे वो प्रायोरिटी की तरफ इशारा कर रही है। तो हाँ यार, अब ऐसी लड़की तुमसे 1000 दर्जे भी दूर चली जाए लेकिन वो तुम्हारे बारे में भूलेगी नहीं। फिर एक और सवाल उठता है कि इतने वक्त से कोजवे गायब कहाँ पे है? वैसे मुझे पता है कोजवे कहाँ पे है, लेकिन एक्सप्लेन करते करते शायद से वक्त लग जाए और वीडियो कहाँ से कहाँ निकल जाए मालूम ना पड़े। तो तुम लोग डिमांड बढ़ाओ मेरे भाई लोगों, अगर डिमांड हुई तो उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर छोड़ो उसे। एपिसोड 8 पार्ट 2 की शुरुआत में कात्सुमी को हॉस्पिटल रश किया जा रहा होता है और उससे बाकी के आगे से जो गुजारा जा रहा होता है। बाकी की नजरें उस पे पड़ती है। बस उसे देखते सारी बाकी को खुद पे बचतावा होने लगता है। उससे वो लम्हा याद आता है जिस दौरान बाकी उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे पहले तुम लड़ने जा रहे हो। अब उस दौरान तो बाकी सिर्फ उसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा ही समझता था, पर अब चूंकि बाकी ने उसे पिकल से खुद अपनी नजरों से लड़ता हुआ देखा, उसे अपनी कही हुई बात अब रास न आ रही होती, उससे बर्दाश्त न हो रहा था, उसे अपने ऊपर बचतावा होता है कि यार किसने सोचा था कि कात्सुमी जैसा एक स्पॉइल ब्रैट इस कदर मैच्योर हो गया, इस कदर एक ट्रू मैन में बदल गया। वो शिनशिनकाई डोजो का एक असली लीडर खिलाता है अब मेरे भाई लोगों। इस लम्हे में तो यहाँ पे डोपो अरोची को तो अपने बेटे पे काफी ज्यादा फख्र होता है। यहाँ पे डोपो अरोची को तो लगने लगता है कि शायद से जब मैंने उसे रेट्सू की डिफीट के बारे में बताया था वहीं से कात्सुमी ने चेंज होना शुरू कर दिया। वहां से डोपो अरोची को मालूम पड़ गया था कि कात्सुमी बदल है, पर उसे ये हरगिज नहीं मालूम था कात्सुमी इस कदर बदलेगा। कहानी पिकल पे जाती है जो कि अंडरग्राउंड एरिना में जोर जोर से चिल्ला के रो रहा होता है मेरे भाई लोगों। यहाँ पे पिकल फिजिकल दर्द से नहीं बल्कि मेंटली दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसके कुछ लम्हे बाद कहानी कात्सुमी पे जाती है जिसे हॉस्पिटल में होश आ गई होती है। रेट्सू से नॉर्मल चिट-चैट के बाद रेट्सू यहाँ पे उसे अपनी सबसे डीप रिस्पेक्ट शो करता है। तो कात्सुमी इसी बात पर बोलने लगता है, वो सब तो ठीक है पर जिस लेवल पे मैं अभी पहुंचा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और एम्परर काकू की बदौलत पहुंचा। इसके साथ ही साथ मार्शल आर्ट के वो क्रिएटर्स जो कि सालों से मार्शल आर्ट को परफेक्ट करते आ रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पे एंटर करता है बाकी, हाथों में गुलदस्ता पकड़ के पर मुंह में एक तेज तरार जुबान रख के। वो आते सारी कहता है दे दी अपने आप को तसल्ली, लेकिन तुम हार गए। ये सब सुनने के बाद रेट्सू गुस्से में बहते हुए बाकी का मुंह तोड़ने को ही जा रहा होता है। पीछे से कात्सुमी उसे रोकते हुए बोलने लगता है, नहीं बाकी ने सही कहा, लेकिन चाहे जो भी बाकी तुम चाहिए जितना मर्जी कह दो कि मुझ में वो हिम्मत नहीं थी, मुझ में वो नहीं था जो विक्ट्री के लिए जरूरी होता है। पर तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की। तो तुम बताओ बाकी, क्या तुम जीत सकते हो? बाकी जो गुलदस्ता कात्सुमी को देने के लिए लाया होता है, बाकी उसे पूरे तरीके से खराब करते हुए उसमें से फ्लावर्स को निकाल लेता है। बाकी उन्हें इतने जोर से कुचल होता है अपने हाथों में कि उनसे रस बहने लगता है और देखते ही देखते बाकी उन्हें अपने हाथों में ही गायब कर लेता है। के साथ ही साथ बाकी बिल्कुल कामली जवाब देता है, वो क्यों नहीं, मैं जीत के ही लौट के आऊंगा। कहानी यूजिरो हानमा पे जाती है और वो स्ट्रीट में से इस तरह से गुजर होता है जैसे उसकी बाप की हो। वैसे लोग तो यूजिरो हानमा को यहाँ पे नहीं जानते होते, मगर फिर भी अचानक से उस पे पहली नजर से ही लोग इस कदर डर जाते हैं कि जैसे कि उनके कलेजी उनके मुंह को आ जाए। जैसे कि हिरन अपनी दुनिया में मगन है मगर अचानक से वो टाइगर के सामने आ जाती है, उसकी वहीं पे गीली हो जाती है। कदर डर जाना कि डर के मारे हिल भी ना पाओ। यूजिरो हानमा के आगे बढ़ते बढ़ते उसकी मुलाकात होती है यहाँ पे डोपो अरोची से। डोपो अरोची को अपने सामने देखने के बाद यूजिरो हानमा उससे पूछने लगता है, अरोची मत बताओ कहीं तो मुझसे यहाँ पे लड़ने तो नहीं आए? ठीक अगले सीन में हम डोपो अरोची और यूजिरो हानमा को एक बार में बैठे आपस में बातें करते हुए देखते हैं। डोपो अरोची यहाँ पे यूजिरो हानमा से बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरे बेटे से ये ना कहा था कि तुम्हें तो मैं भी नहीं ना कि बाकी ना कि तुम्हारा अब्बा चाहता है यहाँ पे, आज वो इस कदर मेच्योर और इस कदर ग्रो ना करता। यूजिरो हानमा ने भी कात्सुमी के बारे में काफी कुछ सुना होता है, तो यहाँ पे यूजिरो हानमा कात्सुमी की दाद देता है और इसके बाद यूजिरो हानमा को काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है। आगे से डोपो अरोची भी बोलने लगता है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है अपनी गलती। मैं उस लड़के के लिए कुछ ज्यादा ही नरम मजाज था, नरम मजाज होने के भी नाते
और ये उसके एज अ वॉरियर होने के नाते उसके लिए नुकसानदेह है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो यूजिरो हानमा अपना गुस्सा उस पर नहीं उतारता। टोपोरोची यहाँ पे मजीद बोलता है, उसे अपने आप लड़ता देख के, उसे अकेला ग्रो होता देख के मुझे अपने आप पे काफी ज्यादा बचताव है। फिर यहाँ पे यूजिरो हानमा पिकल से जहमत होके बोलने लगता है कि एक वॉरियर जो कि 190 मिलियन ईयर्स पुराना है लौट आया इस मॉडर्न एरा में। इस सुनने के बाद टोपोरोची भी कुछ हिसाब वगैरह करते हैं और चाहे वो एक्यूरेट से एक्यूरेट या थ्योरिकल पॉसिबल भी हो फिर भी ये नामुमकिन है। अब यही सोच के यहाँ पे दोनों के दोनों काफी खुशी खुशी इस बार से बाहर निकलते हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि दुनिया में जरूर एक खुदा है जो कि इस पूरे निजाम को चला रहा है और ये इनके लिए एक सुनहरा मौका है कि ये पिकल जैसे को हरा के ये प्रूव करे कि मॉडर्न वॉरियर भी ज्यादा पावरफुल है। कहानी बाकी पे जाती है जो कि अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी पिकल को सही तरीके से इमेजिन नहीं कर पा रहा होता। उसे अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है जबकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मुझे पिकल की एक एक चीज याद है, उसके हमले करने का तरीका भी मालूम है। आखिर क्यों नहीं, आखिर तुम क्या चीज हो पिकल। यहीं पे इसी बीच में रेट्सू यहाँ पे टूट आता है और उसकी मॉन्स्टर फैक्ट्री देख के कहता है काफी बेसिक है। रेट्सू यहाँ पे बाकी से पूछने लगता है तो क्या चल रहा है बाकी, तुम क्या ट्रेनिंग कर रहे हो? तो बाकी इसके जवाब में बोलता है ट्रेनिंग तो कम लेकिन ज्यादा सबक सीख लिया, मैं उस जंगली के करीब भी नहीं हूँ। एक बात तो बताओ आखिर कितना पावरफुल है पिकल। तो रेट्सू बोलने लगता है बात का जवाब तो पिकल ही दे सकता है, ना कि मेरे पास है ना कि गात्सुमे के पास। ये अपने दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ा है कि पिकल ने अभी तक हमें अपनी फुल पावर भी नहीं दिखाई। पर यह सब सुनने के बाद कांपने के बजाय उल्टा बाकी एक्साइटमेंट से मरा चलता जा रहा होता है और वो यहाँ पे काफी एक्साइटेड तरीके से बोलता है क्या तुम्हें यकीन आता है अभी तक पिकल ने अपनी फुल पावर नहीं दिखाई और मैं उससे लड़ने मैदान में जा रहा हूँ। उसकी एक्साइटमेंट देखने के बाद रेट्सू बाकी से बोलने लगता है हौसला रखो बाकी, मैं तुम्हारे लिए टोकुगावा से बात करता हूँ। अगर तुम वाकई में उससे लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ के ही रहोगे। कल तक मैं तुम्हारे लिए सारी की सारी अरेंजमेंट करवा दूंगा। सबके साथ बाकी एक जानलेवा इंप्रेशन के साथ ये कहने लगता है अरेंजमेंट, हाँ कमान, किसको अरेंजमेंट की जरूरत है। का इंप्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के रेट्सू को यहाँ पे बिल्कुल उसके बाप यूजिरो हानमा की याद आने लगती है और वो उससे बोलता भी है बाकी मुझे तुम्हारे अंदर यूजिरो हानमा का अक्स दिखा। पर एक तरफ तो ये लोग चिट चैट कर रहे होते हैं, उधर ही बाकी का भाई क्या नाम है जैक हानमा तबाही मचाते हुए पिकल से लड़ाई लेने पहुंच जाता है। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।